हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल स्टडी बेट 24 पर। मैं हूं आपका दोस्त अखिलेश कुमार। तो आज मैं आपको क्लास 12th में जो संयुक्ता निकालने के लिए आती है किसी तत्व की, ठीक है, तो कैसे निकालते हैं बिल्कुल आपको मिनट में दिखाऊंगा। सेकंडों में खेलने का, मिनटों में क्या दोस्तों, सेकंडों में निकालना सिखाऊंगा मैं, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले समझ लेते हैं संयुक्ता कहते कैसे हैं। तो संयुक्ता कैसे कहते हैं? किसी तत्व के भार कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब किसी तत्व के भाग कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होगी वही उसकी संयुक्ता कहलाएगी, ठीक है। समझते हैं बात को? नहीं, वही उसकी संयुक्ता होगी। तो उसके लिए एक नियम होता है, देखिएगा, उसको पहले नियम पढ़ लेते हैं, उसके बाद चलते हैं, ठीक है। देखिए, बोरबरी एक क्या थे, एक वैज्ञानिक थे। उनके अनुसार ये है KLMN क्या है, आपने पढ़ाई होगा। पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8 और चौथे में भी 2 हो सकते हैं, ठीक है। ये होता है बोरबरी सिद्धांत, ठीक है। नोट अगर क्या लिखा हुआ है, अगर आप भाग कोष में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन हो तो भाई उसकी क्या होगी? संयुक्ता होगी। समझे बात को? नहीं, ये क्या लिखा हुआ है, ये पॉइंट आप इंपॉर्टेंट है, आपके माइंड में होना चाहिए। अगर भाग कोष में 1, 2, 3, 4 अलग इलेक्ट्रॉन हो तो यही उसकी क्या होगी? संयुक्ता होगी। यदि भाग कोष में, भातम कोष में 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन हो तो क्या कर लेते हैं? 8 माइनस, यानी मतलब 8 में से जो भातम कोष में इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम घटा लेंगे, भाई उसकी संयुक्ता आ जाएगी। समझे ना? ठीक है। तो चलते हैं और शुरुआत करते हैं अपनी क्लास, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, इनको इलेक्ट्रॉनिक बिना निकाल लेते हैं सबके, ठीक है। देखिए, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? 1 होगा क्योंकि एक ही नंबर है, ठीक है। अच्छा, हीलियम क्या हो जाएगा? 2। पहले क्वेश्चन में 2 ही हो सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, लिथियम क्या हो जाएगा? 3। तो पहले क्वेश्चन में 2 आ जाएंगे, बचा हुआ 1 अगले क्वेश्चन पर चला जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, बेरिलियम 4 होता है तो पहले क्वेश्चन में 2 आ जाए, पहले कक्षा में 2 आ जाएंगे, दूसरे कक्षा में भी 2 आ जाएंगे, ठीक है। बोरान देखिए, पहले कक्षा में 2 आएंगे, बचेंगे 3, वो अगली कक्षा में चले जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, कार्बन, कार्बन क्या होता है? 6। पहले कक्षा में आएंगे क्या? 2, दूसरी कक्षा में आएंगे 4, बचे हुए 4 अगली कक्षा में चले जाएंगे, ठीक है। आगे के लिए हो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 7 होता है, पहले कक्षा में आएंगे 2 और अगली कक्षा में जाएंगे बचे हुए नहीं 5। ऑक्सीजन, पहली कक्षा में आएंगे कितने? 2, अगली कक्षा में बचे हुए 8 है ना टोटल, बचे हुए 6 अगली कक्षा में चले जाएंगे, ठीक है। आगे फ्लोरीन 9 नंबर, पहले कक्षा में कितने आएंगे? 2, ठीक है। अगली कक्षा में बचे हुए 9, टोटल 9 होते हैं ना दोस्तों, परमाणु क्रमांक 9 होता है ना, तो बचे हुए कितने मेरे? 7। तो 7 क्या चीज़ है? दूसरी कक्षा में चले जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, नियान, नियान 10 होता है तो 2 कामा बचे हुए 8 अगली कक्षा में चले जाएंगे, ठीक है। ऐसे क्या चीज़ है, हम इसके हम निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए, इनकी हम निकाल लेते हैं। देखिए, ये सोडियम लिखा हुआ है, सोडियम क्या होता है? 11। तो पहले कक्षा में कितने दोस्तों होंगे? पहले कक्षा में कितने दोस्तों होंगे? 2 होंगे, ठीक है। अगले कक्षा में कितने चलाएंगे? 8 होंगे, क्योंकि दूसरी कक्षा में हमने बताया ना KMN4 की केवल नियम से कि पहले कक्षा में क्या होंगे दोस्तों? 2 होंगे, दूसरे में 8 होंगे, फिर तीसरे में 8 होंगे और 2 अधिकतम हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए, तो 11 हो गए, 2 कामा 8 तो 10 हो गए, एक बचा हुआ क्या चीज़? अगले कक्षा में चला जाएगा, ठीक है। अब मैग्नीशियम 2 कामा 8 कामा बचे कितने? 2, 2 अगले कक्षा में चले जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, 13, इसका 13 एल्यूमिनियम, अगला क्या है? एल्यूमिनियम 13, यानी 2 कामा 8 बचे कितने? 3, वो अगले कक्षा में चले जाएंगे, ठीक है। अगला क्या है? अगला क्या है? सिलिकॉन 2 कामा 8 कामा 4, ठीक है। फास्फोरस 15 होता है तो पहले कक्षा में 2 हो जाएंगे, दूसरी कक्षा में हो जाएंगे 8 और अगले कक्षा में कितने बचे? वो 10 हो गए, 5 बचे, 15 होते टोटल, ठीक है। सल्फर है 16, तो पहले में 2, दूसरे में 8 बचे हुए 6 अगले में चले जाएंगे, ठीक है। क्लोरीन 17 होता है, 2 कामा 8 कामा 7 चले हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या चीज़? आर्गन 2 कामा 8 कामा 8, ठीक है। आगे देखिए, पोटेशियम तो 2 कामा 8, दूसरे में तीसरे में भी हो सकते हैं 8 अधिकतम, है ना। 8 कितने हो गए? 18, एक बचा हुआ वो चला जाएगा नेक्स्ट कक्षा में। आगे देखिए, 2 कामा 8 कामा 8 18 हो गए, बचे हुए 2 अगले कक्षा में चले जाएंगे, ठीक है। इस तरह से क्या किया मैंने आज? सबसे पहले क्या किया दोस्तों, हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीख लिया, ठीक है, तोड़ लिया, ठीक है। देखिए, तो अब क्या निकालते हैं? हम संयुक्ता निकालते हैं, ठीक है। देखिए, हाइड्रोजन संयुक्ता क्या भातम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, तो क्या हो जाएगी इसकी संयुक्ता? 1 ही हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 1 ही हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, क्योंकि हमारा पूरा अष्टक भरने के लिए, भाई पहला अष्टक भरने के लिए कम से कम मिनिमम जो इलेक्ट्रॉन है 2 होना चाहिए, बट इसमें क्या चीज़ है? 1 है, तो यही इसकी संयुक्ता हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगले क्या कक्षा है? 2,
तो भैया ये पहला इलेक्ट्रॉन मतलब प्रथम कक्षा में पहले कक्षा में 2 आ गए तो मतलब एक क्वेश्चन पूरा हो गया, ठीक है। तो इसकी जो संयुक्ता हो जाएगी दोस्तों क्या हो जाएगी मेरी 0। समझे बात को नहीं, ठीक है, क्योंकि ये इतना बना पूरा मतलब उसके इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, पहले कक्षा में 2 हो गए ना, तो इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी संयुक्ता 0 हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए लिथियम 2,1 तो लास्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो इसकी क्या संयुक्ता हो जाएगी दोस्तों 1, ठीक है। आगे देखिए 2,2 बेरियम देखिए बेरिलियम की, तो 2,2 यानी 2 इसकी संयुक्ता हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए बोरान, बोरान क्या चीज़ है, बोरान क्या चीज़ है 5 है, तो 2,3 तो लास्ट कक्षा में कितने भाई यहाँ पे 2 है ये 3 है ना, तो 3 की क्या हो जाएगी संयुक्ता हो जाएगी, ठीक है। आगे लास्ट में क्या है 4, तो कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों 4, ठीक है। अब 2,5 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया। तो मैंने आपको नियम बताया था दोस्तों कि अगर भातम कोश में 5 6 7 8 होंगे तो उसको हम 8 माइनस यानी मतलब 8 में से घटा लेंगे तो वही संयुक्ता हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, तो 2,5 है तो 5 की संयुक्ता नहीं, आप बोल देंगे 5 हो जाएगी, नहीं ये गलत हो जाएगा, 5 संयुक्ता नहीं होगी। तो क्या करेंगे, तो 8 माइनस का 5 कर लेंगे, ठीक है। तो कितने बचेंगे 3, तो इसकी संयुक्ता कितनी हो जाएगी दोस्तों नाइट्रोजन की 3, ठीक है। आगे देखिए 6 इसकी भाई भातम कोश 6 है तो 6 तो संयुक्ता हो नहीं सकती है, मैंने बताया आपको। तब 5 मतलब 5 से होती है स्टार्टिंग, तो हमारे क्या करते हैं 8 में से हम घटा लेते हैं जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं भातम कोश में, तो इसकी संयुक्ता कितनी हो जाएगी दोस्तों 2, कितनी हो जाएगी दोस्तों 2 हो जाएगी, ठीक है। अब फ्लोरीन 7 है तो 7 हो नहीं सकती है, तो 8 माइनस 7, क्योंकि ये 5 ये हम बताया ना आपको 5 6 7 8 में से कोई हो तो हम 8 माइनस यानी 8 में से घटा लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसकी संयुक्ता कितनी हो जाएगी दोस्तों 1 हो जाएगी। अब देखिए नियर क्या 2,8 तो भैया दूसरा कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 8 होना चाहिए मैक्सिमम, तो 8 हो गए, तो इसकी संयुक्ता कितनी हो जाएगी दोस्तों 0, कितनी हो जाएगी दोस्तों 0 हो जाएगी, समझे ना, ठीक है। समझ में आया, आई होप समझ में आया होगा आपको ठीक है, थैंक यू, सॉरी। अब देख लिया, अब क्या है सोडियम, तो 2,8,1 है तो भातम कोश कितना 1 है, तो इसकी संयुक्ता कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए आगे मैग्नीशियम 2,8,2 भातम 2 है तो 2 हो जाएगी संयुक्ता, ठीक है। एल्यूमिनियम देखिए 2,8,3 तो भातम कितने इलेक्ट्रॉन है 3 है, तो 3 की संयुक्ता हो जाएगी। सिलिकॉन भातम कोश कितने दोस्तों हैं 4, तो इसकी 4 संयुक्ता हो जाएगी, ठीक है। फास्फोरस 15 यानी 2,8,5 होता है, तो भातम कोश कितने इलेक्ट्रॉन है 5 है, तो 5 संयुक्ता हो नहीं सकती है, ठीक। तो हम क्या करते हैं 8 में से घटा लेंगे तो क्या हो जाएगी दोस्तों 3, क्या हो जाएगी इसकी दोस्तों क्या दोस्तों हो जाएगी 3 हो जाएगी संयुक्ता, ठीक है। देखिए सॉरी, आगे देखिए इसके बाद हमको कितने हैं 6, तो 6 संयुक्ता होती है, तो 8 में से हम क्या घटा लेंगे 6 घटा लेंगे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 2, ठीक है। आगे देखिए भातम कितने 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 माइनस 7 हो जाएगा, तो कितना दोस्तों हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन 1, तो ये क्या हो जाएगी संयुक्ता इसकी किसकी क्लोरीन की, ठीक है। आगे देखिए आर्गन देखिए भातम कोश कितने हैं 8 है, तो अब हमने बताया था तीसरी कक्षा में मैक्सिमम अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो संयुक्ता क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसके देखिएगा भातम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयुक्ता कितनी दोस्तों हो जाएगी 0, कितनी हो जाएगी दोस्तों 0, ठीक है। आगे देखिए 2,8,8 भातम कोश कितने इलेक्ट्रॉन है 1 है ना, 8 है ना भाई, 1 ही तो है, तो कितनी हो जाएगी दोस्तों संयुक्ता 1 हो जाएगी, ठीक है। अब 2,8,2 तो इसके भातम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो इसकी संयुक्ता कितनी हो जाएगी दोस्तों 2, ठीक है। इस तरह क्या है आप आज मैंने आपको संयुक्ता निकालना सिखाया, बिल्कुल सेकंडों में आप निकाल सकते हैं संयुक्ता, ठीक है। बस थोड़ा आपको मालूम होना चाहिए इसका, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं मैंने नोट करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके माइंड में होना चाहिए, जब ये आप निकाल सकते हैं बिल्कुल ईजिली तरीक़ा से, ठीक है। तो आज के लिए इतनी क्लास, तो आपको मेरी क्लास कैसी लगी है तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आप क्लास को अच्छी लगी मेरी हो तो मेरी क्लास को लाइक करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कोई मैं नई वीडियो बनाऊं तो आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉच।